देश के संविधान को लेकर अब एक नई जंग शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले संविधान बचाओ का नारा विपक्षी पार्टियों की ओर से दिया जाता रहा है, जिसने मोदी सरकार का खेल बिगाड़ने का काफी हद तक प्रयास किया, काफी हद तक कामयाब भी रहे। वहीं अब चुनाव के बाद मोदी सरकार की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि अब से हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा, जो ये याद दिलाएगा कि जब जब भारत के संविधान को कुचला जाता है तो क्या होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं संजीव चौहान। शुक्रवार को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने यह घोषणा की कि अब से हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। शाह के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह हर उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का दिन है जो आपातकाल की ज्यादतियों का शिकार हुआ। कांग्रेस ने भारतीय इतिहास में एक काला दौर शुरू किया था। वहीं कांग्रेस ने भारत सरकार के इस फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरी एक हेडलाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि 25 जून 1975 को जब आपातकाल की घोषणा की गई थी, तब उस समय की सरकार ने सत्ता का घोर दुरुपयोग किया और भारत के लोगों पर ज्यादती और अत्याचार किए। और अब जबकि भारत के लोगों को भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र पर दृढ़ विश्वास है, इसलिए भारत सरकार ने आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। साथ ही भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन नहीं करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गजट पत्र जारी करते हुए लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को बिना किसी वजह के जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ये दिन उन लोगों के विराट योगदान की याद दिलाएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था। तो अमित शाह ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की ओर से लिए गए फैसले का मकसद उन लाखों लोगों के संघर्ष का सम्मान करना है जिन्होंने तानाशाही सरकार की असंख्य यातनाओं और उत्पीड़न का सामना करने के बावजूद लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए संघर्ष किया। संविधान हत्या दिवस हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करेगा, ताकि कांग्रेस जैसी कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए। और जब मोदी सरकार ने कांग्रेस को घेरने के लिए इतना बड़ा फैसला ले ही लिया है, तो भला इस पर कांग्रेस कैसे चुप बैठने वाली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री एक बार फिर हिपोक्रेसी से भरा एक हेडलाइन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों से 4 जून 2024, जी हां, भारत के लोगों ने 4 जून 2024 जिसे इतिहास में मोदी मुक्ति दिवस के नाम से मनाया जाएगा, इस दिन मिली निर्णायक जीत, व्यक्तिगत राजनीति और नैतिक हार से पहले उन्होंने 10 साल तक अघोषित आपातकाल लगा रखा था। ये वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के संविधान और उसके सिद्धांतों, मूल्यों और संस्थानों पर सुनियोजित ढंग से हमला किया। ये वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके वैचारिक परिवार ने नवंबर 1949 में भारत के संविधान को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि ये मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। ये वही नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं जिनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब केवल डेमो कुर्सी है। इसके अलावा संविधान हत्या दिवस को लेकर तमाम विपक्षी दल भी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उनका क्या कहना है, आइए वो भी सुनवाते हैं आपको। After emergency, the Congress party has ruled this country with Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Manmohan Singh and Narasimha Rao. They should know about it. The people of this country has restored confidence on the Congress party. कौन बोल रहे हैं ये बात? इन्होंने संविधान को तहस नहस करके रख दिया। फादर स्टैन स्वामी क्यों गए दुनिया से, बता पाएंगे? हमारे हजारों लोग क्यों जेल में हैं? ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट क्यों जेल में हैं? इंदिरा जी के सलाहकार इतने मजबूत नहीं थे जितने इनके हैं, नहीं तो इंदिरा जी को भी कहते कि 352 मत लगाओ, 352 जैसे हालात पैदा कर दो, जो आपने करके रख दिया। हाईकोर्ट की क्या टिप्पणी थी हेमंत सोरेन जी के बारे में? पूरे देश में विपक्ष के नेताओं के साथ क्या कर रहे हैं? आप तो खुद संविधान को तार तार कर रहे हैं। मैं हत्या नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं,
गांधी जी 30 जनवरी को उनका असैसिनेशन हुआ। बोलिए गांधी हत्या दिवस और किसने हत्या की, उसका वैचारिक रुझान क्या था, किन संगठनों से ताल्लुक था, स्वीकारिए ना कि संविधान हित दिवस मना लेते, रक्षा दिवस मना लेते, बचाओ दिवस मना लेते, हत्या दिवस। कहां से इतनी नफरत, कहां से इतनी हिंसा आती है भाजपाइयों में? क्यों आप हर वक्त हत्या की बातें करते हैं? और असलियत यह है कि संविधान का तिरस्कार आपके पुरखों ने किया। आपके लोगों ने संविधान बदलने की बात करी, जनता ने आपको हरा दिया और अब आपकी ये कुंठा है। आप 50 साल पहले की इमरजेंसी की बात करते हैं, चलिए कर लेते हैं। 1980 में भी इस देश में चुनाव हुए, इंदिरा जी को 43% वोट देके 353 सीटें जिताकर जनता ने भेजा था। और अगर आप बात कर ही रहे हैं संविधान हत्या की, तो रोजगार हत्या दिवस कब मनेगा? आप मुझे एक बात ये भी बताइए, कब मनेगा? जो किसान 700 शहादत हो गए, उनकी शहादत का दिवस कब बनेगा? जो औरतों के साथ हुआ, उनकी रक्षा का दिवस कब मनेगा? हर बार घाव को कुरेदना बीजेपी की आदत है। बात नीट पर होनी चाहिए, अग्निवीर पर होनी चाहिए, मणिपुर पर होनी चाहिए, तो अब पहुंच गए इमरजेंसी। पहले 50 साल का चैप्टर आगे बढ़िएगा या उसी में रहिएगा? पूरा देश में भाजपा का हालत ठीक नहीं है। इससे नजर घुमाने के लिए अभी ये पुराना इमरजेंसी पीरियड का बात ये लोग कर रहे हैं। देखिए, वो समय इमरजेंसी का बहुत तरीके से वो एनालिसिस हो चुका है, वो उसका क्रिटिसिज्म हो चुका है। एक बार इंदिरा गांधी हार चुका है, फिर देश ने वो इंदिरा गांधी को भी फिर प्राइम मिनिस्टर बनाकर लौट के इंदिरा गांधी आई थी। तो वो जो चैप्टर थे वो इतिहास का एक पन्ना था, और इतने बरस बाद भाजपा खुद को वो उनका जो एंटी पीपल पॉलिसीज है, डिजास्टर्स है, उसका जो बुरा हाल है देश का, उससे नजर घुमाने के लिए ये पुराना कार्ड वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के अलावा केंद्र के इस फैसले पर सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम अखिलेश यादव भड़के हुए। अखिलेश ने एक्स पर एक लंबा पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी बताए कि वो अपने काले दिनों के लिए कौन सी तारीख चुनेगी। क्या 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस के रूप में मनाना चाहिए, या फिर इस दिन को लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए? क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। तो विपक्ष के इन सुलगते सवालों और हमलों का केंद्र सरकार की तरफ से भी बराबर जवाब दिया जा रहा है। सुनिए। गणतंत्र को, डेमोक्रेसी को हत्या करने की खून से लाल हुआ है। इस देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। देश की नई पीढ़ी के अंदर उस वार्ता को आगे लाया जाएगा, और स्कूलों में भी, कॉलेजेस में भी भारत की संविधान के बारे में महत्व बढ़ाते हुए उस एस्पेक्ट को भी सामने रखा जाएगा। पिछले दिनों में कुछ लोगों ने, संविधान विरोधी लोगों ने, कैसे संविधान को हत्या किया था। 25 जून रात को 1975 में जब हमारे संविधान की हत्या की गई थी, वो कभी भी हम नहीं भूल सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने संविधान को अपने सर आंखों पर बिठा करके संविधान में जो लिखा है सिर्फ वो शब्द ही नहीं, संविधान के जो स्पिरिट है उसको भी जीना है। ये सब देशवासियों को अपील किया है, और जो निर्णय हुआ है ये बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है कि भविष्य में कांग्रेस पार्टी ने जैसे संविधान की हत्या की, ऐसा कभी दोबारा ना हो, इसके लिए निर्णय किया गया है। ये बहुत देश के लिए जरूरी है, संविधान के लिए जरूरी है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बरसात के इस ठंडे मौसम में सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। अब मोदी सरकार ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की वजहों पर नजर डालते हैं। दरअसल लोकसभा चुनावों से के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी इमरजेंसी को लेकर कांग्रेस को घेरती रही है। पूरे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कहा था कि संविधान को बचाना है तो बीजेपी को हराना होगा। राहुल गांधी अक्सर अपनी सभाओं में संविधान की प्रति लहराते रहे थे, वहीं उनके नेता शपथ लेते वक्त जय संविधान के नारे लगाते रहे थे। अपनी सभाओं में राहुल गांधी कहते थे कि बीजेपी अगर दोबारा सत्ता में आई तो वो संविधान को बदल देगी।
हालांकि बीजेपी ने नई सरकार बनने के बाद संविधान को तो नहीं बदला, लेकिन कांग्रेस को घेरने के लिए मॉनसून सत्र के पहले दिन से कांग्रेस को लपेटे में लेने की रणनीति जरूर तैयार कर ली थी। और इसकी शुरुआत हुई लोकसभा स्पीकर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से, जो उन्होंने इमरजेंसी की याद दिलाते हुए दिया था। नई संसद में बीजेपी ने इमरजेंसी के दौरान संविधान से छेड़छाड़ का मुद्दा उठाया था। इमरजेंसी की घोषणा 25 जून 1975 के दिन की गई थी। इसीलिए अब मोदी सरकार ने 25 जून को ही संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। तो अब देखना होगा कि मोदी सरकार की छेड़ी गई जो ये इमरजेंसी की चिंगारी है, आगे चलकर ये क्या विस्फोटक रूप लेती है। लेकिन इतना तो तय है कि विपक्षी दलों के संविधान बचाओ के नारे के खिलाफ बीजेपी का संविधान हत्या दिवस का फॉर्मूला एक बड़े हथियार के रूप में काम कर सकता है, जिसकी विपक्षी दलों को समय रहते कोई ना कोई काट तो ढूंढनी ही होगी। इस खबर के बारे में आपकी क्या है राय, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।